Hello everyone, welcome back to my channel Commerceport, a journey to excellence। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 23-24 अब आ चुकी है, तो उसी के चलते मैंने आज एक पीपीटी बनाई है जिस पे आपको एसएससी जीडी की सारी इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा, कब कंडक्ट होगा, कौन कंडक्ट करवाएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फीस क्या रहेगी, ये सब आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसको अप्लाई करने की डेट क्या है और इसकी लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले इसकी अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुकी है जो कि 24 नवंबर 2023 है एंड इसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की फॉर्म को, दैट इज 31 दिसंबर। यस, 31 दिसंबर। तो जल्दी कीजिए, इसको अप्लाई कर लीजिए फटाफट से। एंड जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 दैट इज योर एप्लीकेशन फीस को पे करने की लास्ट डेट। मैं आपको सबको यही सजेशन करूंगी कि आप सब लोग 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर दीजिए और अपनी फीस भी भर दीजिए। ठीक है। अगर किसी कारणवश अगर वो फीस नहीं पे कर पा रहा है उस टाइम तक, तो वो 1 जनवरी तक अपनी फीस को सबमिट कर सकता है और फॉर्म आपको 31 दिसंबर तक ही भर देना है। देन अगर आपसे कोई भी फॉर्म में गलती हो जाती है, कोई एडिटिंग में गलती हो जाती है, कुछ भी अगर आप जो है फॉर्म में गलत कर देते हो, कोई एरर आ जाता है, तो आपको उसको एडिट करने का मौका भी मिलेगा जो कि 4 से 6 जैन तक आप उसको एडिट कर सकते हैं अगर कोई भी करेक्शन आप करना चाहते हैं इसमें तो। एंड इसका जो एग्जाम है वो 20 to 29 फेब या फिर 1 to 12 मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। तो काफी वक्त है आपके पास प्रिपेयर करने का। मुझे लगता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे इस टाइम तक और होप नहीं छोड़नी है, आपको प्रिपेयर जरूर करना है क्योंकि इस बार बहुत ही ज्यादा खास वैकेंसी के साथ जीडी जो है अपना एग्जाम लेके आया है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये जो एसएससी जीडी की एप्लीकेशन फीस रहेगी वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज रहेगी, ओनली 100 रुपीज। एंड देन फीमेल कैंडिडेट के लिए तो आपको पता ही है वो जीरो फीस है। तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सबसे बड़ा मौका रहेगा एसएससी जीडी को अप्लाई करने का। तो मैं तो जरूर कहूंगी हर एक फीमेल कैंडिडेट को कि वो अप्लाई करें। आगे हम देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या एग्जाम दे रहे हैं, उसको कौन कंडक्ट करवा रहा है, क्या वो स्टेट लेवल है या सेंट्रल लेवल है, उसका एप्लॉयड मोड क्या रहने वाला है, पोस्ट की कैटेगरी क्या है। ये सब आपको एग्जाम देने से पहले पता होना चाहिए। देन सबसे पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो इसको कंडक्ट करवाती है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देन पोस्ट का नेम जो है वो कांस्टेबल जीटी रहने वाला है, कांस्टेबल ग्राउंड ड्यूटी रहने वाला है। टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे आपको 26,146 देखने को मिल रही है। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है बोथ मेल एंड फीमेल्स के लिए कि वो इसे अप्लाई करें। एंड आई एम श्योर आपका नाम इसमें जरूर होगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे, अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, टाइमली प्रिपेयर करेंगे विद दी यू नो सिलेबस के हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। देन सैलरी की यहाँ पे बात करें तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन रहने वाला है आपका। 69,100 देख पा रहे हैं, अब इतनी बड़ी सैलरी का जो अमाउंट है यहाँ पे रहने वाला है जो कि बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए। देन आपका लोकेशन ऑफ द जॉब जो है वो ऑल इंडिया रहने वाला है। सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, दैट इज वाई ऑल इंडिया इसकी लोकेशन रहेगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, सीबीटी पेपर है, आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे देना है। देन पोस्ट की कैटेगरी जो है उसका नाम है एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2023-24। अगर आप इसको कहीं पे भी गूगल पे सर्च करेंगे पोस्ट कैटेगरी के नाम से तो आपको पूरे नोटिफिकेशन जो है इसके शो हो जाएंगे एसएससी की तरफ से। देन ऑफिशियल वेबसाइट जो उसकी रहने वाली है दैट इज ssc.nic.in। चाहे तो आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं और इससे आप सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली इसकी वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पे आपको ये फॉर्म मिल जाएगा इसको अप्लाई करने का। इसका एग्जाम पैटर्न जो रहने वाला है, इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 60 मिनट्स रहेगी, वेर
जो मोड ऑफ एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन रहेगा, दैट इज़ सीबीटी। आपको कंप्यूटर पे ये एग्ज़ाम देना है, तो आप लोगों को जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जो भी है बेसिक नॉलेज। एंड देन नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी दैट इज़ 1/4। तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 1/4 मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, क्लियरली 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। एंड 60 मिनट्स टोटल आपकी टाइम ड्यूरेशन रहेगी, आपको 60 मिनट्स में ये एग्जाम को जो है कंप्लीट करना है, सिलेबस रहेगा। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चंस होंगे, जिसके 40 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। देन जीके आपकी आ जाएगी 20 क्वेश्चन अगेन एंड 40 मार्क्स का। देन मैथमेटिक्स आ जाएगा आपका 20 क्वेश्चन आ जाएंगे और 40 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पे ये जो मैथमेटिक्स, ये जो जीके रीजनिंग रहेगी, इसका सिलेबस पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो को खोल के देखेंगे नेक्स्ट, तो आपको उसमें पूरे सिलेबस की डिटेल वीडियो आ जाएगी। देन आप नेक्स्ट देख सकते हो यहाँ पे इंग्लिश या हिंदी का ऑप्शन रहेगा। जो बच्चे हिंदी में जाना चाहते हैं वो हिंदी में जाएंगे, एंड जो इंग्लिश में ऑप्ट करेंगे वो इंग्लिश का पेपर देंगे। तो ये भी सेम 20 क्वेश्चंस होंगे इसमें, एंड टोटल ये बनेगा 80 क्वेश्चंस होंगे, जो कि 160 मार्क्स के होंगे। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 रहेगी यहाँ पे। देन हमारा यहाँ पे आ गया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, जिसको हम पीएमटी भी कहते हैं। यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज, हाइट वाइज एंड चेस्ट के बारे में भी बताया है। एंड चेस्ट सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए ही होती है, सो आप ये थोड़ा मेंशन कर लें, फीमेल वाले प्लीज थोड़ा ध्यान दे दें यहाँ पे, कि जर्नल एससी एंड ओबीसी वाले की जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ली जाएगी, वेरएस फीमेल की 157 सेंटीमीटर ली जाएगी। एंड एसटी है अगर कोई, तो उसकी मेल की 162 सेंटीमीटर, वेर एज फीमेल की 150 सेंटीमीटर ली जाएगी। एंड चेस्ट के लिए ये सिर्फ बॉयज के लिए है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान दे दें, मैंने ऊपर भी लिखा है ओनली फॉर मेल्स। तो मेल्स के लिए 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करने पे, एंड 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करने पे। तो आप प्लीज नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिए, एंड इसे भी देख लीजिए, आपकी हाइट जो है इसको फॉलो अप करनी चाहिए। देखिए अगर आपकी हाइट 168 है और अगर आपकी हाइट 167 है, तो प्लीज आप इसको ना भरें, मेरी यही सजेशन है। अगर आपकी हाइट 170 या 171 तक है या 172 तक है, तो ही आप इस फॉर्म को भरिए। एंड अपनी हाइट जो है वो मेडिकली कहीं से जाके आप उसको मेजर करवा सकते हैं। खुद घर पे अगर आप मेजर करते हैं तो वो एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट हमारे पास नहीं आती है। तो मैं यही कहूंगी कि आप काइंडली जाके किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी मेजरमेंट जहाँ पे भी होती है वहाँ पे एग्जैक्ट मेजरमेंट आप अपनी करवा लीजिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज एज लिमिट और रेस के बारे में यहाँ पे बताया है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में मैंने मेंशन करा हुआ है। अगर आप 2001 टू 2006 के अंदर अंदर बॉर्न है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि काइंडली अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट प्लीज चेक कर लें बिफोर फिलिंग एनी फॉर्म। आपको पता होना चाहिए कि उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर आप 2006 के आगे बॉर्न है, फॉर एग्जांपल 2007 बॉर्न है, तो आप इस फॉर्म के लिए नहीं बने हैं, आप इस फॉर्म को बिल्कुल नहीं भर सकते। तो प्लीज अपनी एज लिमिट चेक कर लीजिए यहाँ पे, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। देन मिनिमम एज लिमिट जो रहेगी वो 18 साल रहेगी, यानी कि अगर आप 18 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। बट अगर आप 18 साल से छोटे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। देन मैक्सिमम एज जो रहेगी यहाँ पे 23 रहेगी। एंड जो अदर कैटेगरीज होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिलैक्सेशन मिलती है, तो आप वो रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन भी जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एज जो लिमिट रहेगी ओबीसी की वो 26 रहेगी, 26 तक वो भर सकते हैं, वेर एज जर्नल वाले सिर्फ 23 तक भर सकते हैं। एंड देन मैक्सिमम एज फॉर SC ST 28 ईयर्स तक भर सकते हैं। देन रेस पे आ जाए तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल बनाया है, जहाँ पे मेल एज वेल एज फीमेल दोनों की किलोमीटर प्लस कितने टाइम पे कवर होना चाहिए वो सब मैंने लिखा है। एंड ये भी जो है लोकेशन वाइज या रीजन वाइज इसमें भी रिलैक्सेशन मिलती है आई गेस। तो आप प्लीज इसके नोटिफिकेशन पे जाके पढ़ लीजिएगा।
सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि कैसे इसको अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई बेसिकली, ठीक है, जो कि मेन है इसमें। सबसे पहले तो कोई भी और मोड नहीं है इसको अप्लाई करने का, एक ही तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, दैट इज ssc.nic.in। मैंने जो हाईलाइट भी करी हुई है, इसको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इनके पूरा का पूरा पेज लेआउट आ जाएगा। देन उसके बाद आपको वहां जाके रजिस्टर करना है, वहां पे साइड पे ही आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो आप ऑलरेडी रजिस्टर वाले को क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप जो है रजिस्टर न्यू पे आप क्लिक करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्टली, फिर आपको अप्लाई करना है वहाँ पे सेक्शन में, जो कि जीडी को सिलेक्ट करके। देन जीडी के अंदर आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल जो है सेलेक्ट करना है 2023 का। देन उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आपको रीड करनी है, देन आपको उसको जो है टिक करना है, देन आगे बढ़ना है, एंड देन इंफॉर्मेशन आ जाएगी फॉर्म के रिलेटेड, जो कि आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है, कुछ भी उसमें गलती नहीं करनी है। अपना नाम, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ आपने एज इट इज भरना भरना है, जो भी आपको वहाँ पे मिलेगा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में होगा, प्रायर डॉक्यूमेंट्स में जो भी आपको लिखा होगा वही आपको भरना है। देन उसके बाद आपको अटैच कर देना है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके फोटोज, जो भी आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आधार कार्ड एंड ऑल दैट, जो भी वो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो आपको अटैच कर देने हैं। देन उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपका जो है पे एप्लीकेशन फीस का आ जाएगा, जिसमें आप अपने जीपे से, ऑनलाइन बैंकिंग से, कार्ड से, कहीं से भी आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, नॉट टू वरी अबाउट दैट। एंड देन लास्ट में पे करने के बाद आपको सक्सेसफुली का नोटिफिकेशन आएगा, एंड जैसे ही आप पे करेंगे आपने पेज को रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वेट करना है सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन आने तक का, एंड देन आपको सबमिट करना है। और मेक श्योर आपका जो इंटरनेट है उस टाइम पे वो सही से चले, बीच में रुके ना, क्योंकि पेमेंट करते समय आपका जो इंटरनेट है वो लैग नहीं करना चाहिए, अदरवाइज अगर कोई भी अमाउंट उनको नहीं जाता है तो वो रिफंड बैक हो जाता है। बट इन ऑर्डर टू स्टे सेफ एंड केयरफुल तरीके से हमने चीज़ें करनी है, देन लास्ट में आप क्लिक टू सबमिट करेंगे, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म को भरते हुए बहुत ध्यान रखना, मैं आपको अगेन कह रही हूँ, फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म के बेसिस पे ही सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके बारे में लिखी होगी, जो कि बिल्कुल भी अगर मैच नहीं करेगी वहाँ पे तो आपको जो है वहाँ पे निकाल दिया जाएगा, हो सकता है आपको वो बाहर कर दें या डिस्क्वालीफाई कर दें। तो दैट इज वाई आई एम सेइंग कि फॉर्म को प्लीज ध्यान से भरिएगा। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मैसेज करके या नीचे आप कमेंट डाउन करके मुझे बता सकते हैं। So thank you. Don't forget to like and subscribe my channel. Thank you.